हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट 4 क्लास में हमने जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ एग्जाम्पल किए, कुछ कॉन्सेप्ट समझे। अब जो आने वाली 5 क्लासेस है इसमें हम जनरल एंट्री को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब जो नेक्स्ट संडे आने वाला है यहाँ तक हम जनरल एंट्री के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको बता दूं आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टर्म आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पक्का आती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और यहाँ पे हमारे जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं यहाँ पे हम लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, ये 6 टॉपिक है जो हमें आज करनी है। तो पहला टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि कुछ विड्रॉ करना। पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो ये मेरा बिजनेस है, मैंने इसमें से कैश को विड्रॉ किया। अब कैश विड्रॉ मैं 2 चीज़ के लिए कर सकता हूँ। पहली चीज़ बिजनेस के लिए, दूसरी चीज़ पर्सनल के लिए। बिजनेस मतलब कि पैसा निकाला और बिजनेस के लिए यूज़ में लगा दिया। दूसरा पर्सनल मतलब पैसा निकाला और अपनी यूज़ के लिए लगा दिया। सर की एग्जाम्पल से समझाओ। देखो, मान लो मैं बिजनेस का ऑनर हूँ, मैंने कार खरीदी, उस कार को मैंने अपने एम्प्लॉय को आने जाने के लिए लगा दिया। मतलब क्या किया मैंने, ये बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया इसको, तो ये मेरा बिजनेस पर्पज़ के लिए माना जाएगा। लेकिन मान लो मैंने कार खरीदी और मैंने अपनी फैमिली ट्रिप के लिए ये कार लगा दी, तो ये मेरी पर्सनल पर्पज़ के लिए माना जाएगा क्योंकि मैं बिजनेस का कोई भी यूज़ नहीं कर रहा उससे। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले कैश मैंने विड्रॉ किया बैंक से। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि ये पर्सनल पर्पज़ के लिए है या बिजनेस पर्पज़ के लिए। अगर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा बिजनेस पर्पज़ के लिए होगा। अब जैसे ही बिजनेस पर्पज़ के लिए होगा तो इसमें नॉर्मल एंट्री लगेंगे। क्या? पहला, कैश आपने विड्रॉ किया कहाँ से? बैंक से। ये किस लिए है? बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो आपके पास तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपने अगर रियल रूल पढ़ा हो तो रियल रूल क्या कहता है? रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब ये कैश जो था ये हमारा असेट्स है। असेट्स है, ये किस में क्लासिफाई होती है? रियल में क्लासिफाई होती है। विड्रॉ किया कैश, मतलब कैश मेरे पास आया, तो क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, क्योंकि आया यानी कि डेबिट करो, यानी कैश को मैंने डेबिट कर दिया। अब कहां से आया? बैंक से आया। बैंक कौन होता है? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कहां क्लासिफाई होता है? ये पर्सनल में क्लासिफाई होता है। और पर्सनल का रूल क्या कहता है? पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहां पे कौन है? दे रहा है, पैसा दे रहा है, यानी क्या करना है? क्रेडिट करना है उसको, तो टू बैंक। अब अमाउंट तो वैसे भी हम भरने में माहिर हैं, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री, फिनिश। चलो, पहले तो ये क्लियर हो गया। अगर यहां पे लिखा हो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक की जगह लिखा हो, मान लो यहां पे बिजनेस ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज या पर्सनल पर्पज के लिए, मतलब बिजनेस से आपने पैसा निकाला है। अगर यदि आपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसकी क्या एंट्री होगी? पहली बात तो बिजनेस से कैश गया, क्योंकि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस से तो पैसा गया। मान लो ये बिजनेस है, यहां पे ये बिजनेस है, तो यहां से तो पैसा गया। जब बिजनेस से पैसा गया तो उसको क्या करते हैं हम? कैश गया यानी कि असेट्स है। असेट्स कहाँ क्लासिफाई? रियल। रियल में से पैसा जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब हम टू कैश अकाउंट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कैश अकाउंट कितना अमाउंट है भाई? 10,000। अब डेबिट क्या करते हैं? तो देखा मैंने कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए, जहां पे तुम्हें पर्सनल यूज लिखा आ जाए इसका मतलब ये है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? हमारा डेबिट।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना भाई 10,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंट्री। यहां कोई दिक्कत? ड्राइंग का मतलब आप फंडा तो यहां पे समझ गए होंगे कि ड्राइंग अगर बिजनेस पर्पज के लिए निकाला जाए तो क्या होगा और पर्सनल पर्पज के लिए निकाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, ओके। अब तो ये मैंने अभी तक तुम्हें ड्राइंग जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है कैश में निकाला जाए, दूसरी होती है कि गुड्स में निकाला जाए। तो पहला तो मैंने तुम्हें समझा दिया, पहला ये समझ गए तुम लोग, ये बहुत ही सिंपल था, समझ गए। लेकिन दूसरा समझते हैं कि दूसरा आखिरकार ड्राइंग क्या होता है, मतलब गुड्स का क्या एंट्री होती है वो समझते हैं एक बार। विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अगर यदि वो पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है और वो भी क्या है गुड्स निकाल रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी। देखो पहली बात तो वही ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ड्राइंग अकाउंट डेबिट में। ओके, यहां पर 10,000 क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है और उसमें ड्राइंग डेबिट होता है। ठीक, ये हमें पूरी तरह से समझ आ गया। लेकिन सर यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, क्या यहाँ पे हम कैश करेंगे क्या? नो, कैश तो नहीं करेंगे। क्या कुछ और? देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मान लो ये मैं परचेज करके लाया था, ये परचेज करके मैं लाया, तो मैंने क्या किया होगा, मार्कर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको क्या बोलेंगे, ये तो गुड्स है, मान लो ये गुड्स है, तो क्या किया होगा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको विड्रॉ कर लेता हूँ, अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैं परचेज करके लाया था उसको अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि ये गुड्स मेरे पास आ गया, वो भी किसके लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो हो गया। अब जब मैं परचेज करके लाया था तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, मतलब यानी कि मेरे पास असेट्स बढ़ा था। अब जब मैंने बिजनेस से निकाल लिया तो मेरा असेट्स क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही मेरा असेट्स कम होता है, तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और असेट्स अगर कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। और ये किस नाम से आया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू परचेज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू परचेज। तो ध्यान रखना, कभी भी गुड्स अगर विड्रॉ किया हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कोई दिक्कत नहीं, हमेशा टू परचेज आएगा। अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डन, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी देख लो ना, अब रूल लगा लो, रियल का रूल लगा लो, क्योंकि असेट्स था हमारा ये मार्कर। जैसे ही हमने बाहर निकाला पर्सनल पर्पज के लिए, तो रियल रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि भाई परचेज हमने किया था, अब वो परचेज जा रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नहीं ऐसे तो असेट्स हमारा कम हो गया, जैसे ही असेट्स कम हुआ तो हमने परचेज कर दिया, क्योंकि गुड्स है। कोई मशीनरी होती, कुछ और होता तो हम टू मशीनरी कर देते, लेकिन यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स के लिए क्या होता है, टू परचेज। डन, यहाँ पे तुम्हारा ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो ड्राइंग हमारा यहाँ पे होता है खत्म। हमने ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, मैंने एग्जाम्पल से तुम्हें क्वेश्चन भी करा दिया और यही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बुक में भी। और ये ऐसा ही एमसीक्यू आएगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी दे देगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश दे देगा, और तुम्हें फिर पहचानना होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज दे देगा, तो तुम्हें इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है बस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारी 5 बची है इनको भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, आइकन शेयर भी जरूर कर दें, जिससे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें।